बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, मैं हूं उस्मान असलम नायाब और मेरे साथ मौजूद हैं नोमान सुलहरी। हाल ही में आपने एक वाक़या देखा जिसमें आपने पंजाब पुलिस का वो चेहरा जो आप हमेशा देख रहे हैं वही आपके सामने आया। ये जुल्म, ये जबर, ये बर्बरियत आपको देखने में मिल रही है। नोमान सुलहरी कोई दहशतगर्द नहीं है, कोई मुलजिम नहीं है, कोई कच्चे के डाकुओं के पास नहीं था, बल्कि इसने पंजाब पुलिस का एक शो किया, रोड शो। हम इनसे बातचीत करते हैं। नोमान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आपने एक शो किया जिसमें आपने देखा कि पंजाब पुलिस के लोग खड़े हैं, उनकी नेम प्लेट्स नहीं है, नंबर प्लेट्स नहीं है और उनकी जो नाम की पट्टी भी नहीं है, नहीं थी। तो क्या वाकया क्या हुआ है सर? अच्छा, इस तरह से है कि बंद रोड के ऊपर एक मीनार वाली मस्जिद है, ठीक है, और बड़े मशहूर एरिया, थाना सांदा का ये एरिया है। तो वहाँ पर मुझे नज़र आता है कि 4-5 अफराद खड़े हैं, कुछ लोगों को रोक के। तो मुझे लगा शायद कोई वारदात हो गई है। सही है। तो पुलिस भी खड़ी है, सारे खड़े हैं। आप वहाँ बाई चांस आए थे? बाई चांस हम गुजर रहे थे बेसिकली, वहाँ से अपने एक जगह से वापस हम जा रहे थे। अच्छा, मैंने जब देखा तो हमें पता लगा कि नहीं, ये वारदात नहीं, ये वारदात करने की कोशिश की जा रही है। वो किस तरह से कि कुछ एहलकार खड़े हैं पंजाब पुलिस की वर्दी में, जिनकी कोई शनाख्त नहीं है, ना नेम प्लेट, ना उनकी नंबर प्लेट्स, कुछ नहीं था। उनके मुंह छुपे हुए थे। ठीक है। वो चिंची रिक्शों वालों को रोक के उनकी तलाशियां ले रहे हैं और मामला उनकी चेकिंग कर रहे हैं। कितने लोग थे? 4 अफराद थे। कोई ऑफिसर था साथ? कोई नहीं, कांस्टेबल्स थे। नॉर्मली पूरे शहर लाहौर में कांस्टेबल्स हैं, ये सबको पता है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ठीक है। मैंने उनसे जाके रिक्वेस्ट ये की, मैंने ऑन कैमरा, मैं कहा सर आप मशकूक अफराद को रोक रहे हैं? उन्होंने कहा जी। मैं कहा सर आप बजाते खुद मशकूक हैं। ओके। मैं आपकी ना नेम प्लेट, ना शनाख्त, ना आपका कोई रैंक, ना कोई डेजिग्नेशन, को आपकी नंबर प्लेटें नहीं है, मैं कैसे मान लूँ आप पुलिस वाले हैं? ठीक है। ये बात उनको नागवार गुजरी। उन्होंने क्या किया कि अपने कॉल की है मुझे। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। पुलिस वहाँ आई थी, हमने देखा कि पुलिस वैन आई, आपको ले गए। उन्होंने बुलाया पुलिस को या आपने बुलाया? मैं बताता हूँ, उन्होंने कोई मुझसे जवाब दिया ही नहीं मुझे। ठीक है। बहरहाल एक साहिब आए और उन्होंने कहा जी हम एडमिट करते हैं, हमारी नंबर प्लेटें होनी चाहिए। ठीक है। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करते हैं लगा लेते हैं। मेरी बात सुने, मुझे वो साइड पे ले गए। मुझे कहते हैं यार कोई ताल्लुक वाली बात करते हैं, कोई खुदा। अब मुझे ऑन द स्पॉट लगा कि यार ये मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, ओके। ये मुझे बातों में लगा रहे हैं, और वही काम हुआ जिस चीज़ का मुझे डर था। वो बैकअप का वेट कर रहे थे। 2-3 मिनट के अंदर, मैं माजरत चाहता हूँ, मेरे ना स्वेलिंग की वजह से बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। 2-3 मिनट के अंदर अंदर वहाँ पे 2 डाले आते हैं पुलिस के, जिनके अंदर 2 डाले। सही है। कांस्टेबल की आपकी टीम और आप कितने लोग थे? हम 5 अफराद थे। अच्छा। उनमें एक खातून फीमेल टीम मेंबर भी थी। जी जी बिल्कुल, हमने देखा। अब होता ही कुछ यूँ है कि 2 डाले आते हैं, उसमें से कोई 10-12 अफराद उतरते हैं, 4-5 वो पहले, कुछ 16-17 बंदे हमें, 15-16 हमें वो अपने हिरासत में लेते हैं, गिराव करते हैं, और चौक में बिला तफरीक, बिला तमीज़ मुझे और मेरी टीम को, और इवन खातून टीम मेंबर को, वो मर्द हजरात, वो जो मर्द मुजाहिद आए थे, वो मारना शुरू कर देते। सही। खातून को भी और बिला चौक पे, मैं कह रहा हूँ बिला तफरीक। उन्होंने नहीं कोई तफरीक की, कोई तमीज़ की कि ये मर्द है, ये खातून है। उन्होंने सिर्फ मारा है। जी ठीक है। खातून का मोबाइल छीना। अच्छा। उनको उन्होंने बाकायदा मारा, तशद्दुद किया चौक में, और वो खातून को उधर ही छोड़ के अकेली सुनसान बंद रोड पे, वो लोग हमें डालों में डाला, उन्होंने अगवा किया। अच्छा। मैं बारहा मरतबा कह रहा हूँ अगवा किया। अगवा इसलिए किया कि मुझे खातून को वहीं छोड़ दिया, खातून को उधर ही छोड़ दिया। अच्छा, ओके। खातून पर तशद्दुद किया, अकेली खातून को मार के। अच्छा। अब अगवा इसलिए कि मुझे नहीं पता वो कौन लोग थे, उनकी कोई शनाख्त नहीं है, मुझे नहीं पता वो गाड़ियाँ किसकी थी, गाड़ियों की नंबर प्लेटें, डालों की भी अल्लाह के करम से नंबर प्लेटें नहीं है। अच्छा। हमें उन डालों में डाला, कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे नहीं अंदाजा। तो सर इसको अगवाई कहते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने मुझे मेरी टीम को डाला और लेकर चले गए। हम लोग अब खुश हुए कि वो लेके गए थाना सांदा, वो जगह जहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ मिलता है लोगों को। ठीक है। वो हमें थाना सांदा के अंदर एक कमरे में बंद किया। सर 4 घंटे उन्होंने हमें इस कदर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया, मुझे और मेरी टीम को। हमारे साथ टीम सरियाम के एक मेंबर भी थे, बिलाल। इस कदर बुरा तशद्दुद कि ये मेरी नाक की हड्डी उस वक्त, जाहिर है जब आपको चोट लगती है, बिल्कुल आपकी आंखों के नीचे जो चेहरा स्वेल हुआ नजर आ रहा है, ये बिल्कुल उसके जख्म के निशान मौजूद हैं। ये जख्मों के निशान है। ये पंच बेसिकली मेरे मुंह पे लगे हुए हैं। ये मुक्के पड़े हुए हैं, ये मुक्के हैं पंजाब पुलिस के। अच्छा, ये मेरे, अगर आप देख सकें, ये माथे पे ये स्वेलिंग है। जी बिल्कुल। ये सारी ये जख्म है, ये नजर आ रही है, मैं टच भी कर सकता हूं। हाँ एग्जैक्टली। ये पंजाब पुलिस के मुक्कों के वो निशान है जिनमें अंगूठियां उन्होंने पहनी हुई थी। मैं चाहूँगा आप हाथ दिखाएं ज़रा, ये वाला, ये मेरी एक फिंगर लगाएं, ये देख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी स्वेलिंग है, और स्वेलिंग हाथ लगाने से वो पूरा, पंजाबी में कहते हैं ना आलू बन जाना, वो रोड़ा, ये वो चीज़ें बनी हुई है, स्वेलिंग हुई पड़ी है। और ये उससे भी एक अगली चीज़ है, क्योंकि ये आपने थाने में जाके कोई रेजिस्ट किया था? क्या किया था? सर मेरी औकात है मैं रेजिस्ट कर सकूँ?
मैं उनसे उनका बस चाहे मुझे वो चौक में जो बंदा लित्तर मार गया वो थाने में ले जाके मुझे जरूरत थी मैं उनके आगे बोल जाता? बिल्कुल नहीं। मेरे इर्द गिर्द 25 से 30 अफराद पूरा थाने की नफरी खड़ी है असले के साथ खड़े। अच्छा, रमजान का महीना सहरी वगैरह की है आपने, कोई रोज़ा वगैरह रखा है? जी जी मैंने की है सहरी, इस तरह से की है। उन्हीं से की थी? हाँ उन्हीं से की है। मैं आपको बताता हूँ कैसे की जी। मैंने ना उनसे मुझे लगता है गालिबन आपको कहीं से वाकया पता लगा है। ठीक है, मैंने सुना है आपने पानी का गिलास मांगा था। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि जी जी हमें 3 घंटे, उन्होंने, ये रात 1:15 का वाकया है। अच्छा, अब 1:15 से सहरी का टाइम ये 4 कम से कम सहरी 4 सवा 4 होती है जी। ठीक है, मैंने उनसे कहा मार खाने के बाद मैं उनसे कह रहा हूँ यार पानी पिला दो जी। उन्होंने मेरे मुंह से निकल यार पानी पिला दो सहरी कर लें हम। अच्छा। मैं एज अ मुस्लिम सोच रहा था यार रोज़ा भी रखना है। ठीक है, ठीक। उन्होंने क्या किया कि हाँ सहरी कराते हैं, और यार उन सहरी कराओ। सही है। 4-5 अफराद आते थे टका के मारते थे हम सबको, मारने के बाद लाते हैं, सब कुछ, डंडा, फ्लाइंग किक्स, बांस, फ्लाइंग किक्स, टेबल के पे ऊपर चढ़ के ना वो जनाब साहब फ्लाइंग किक्स मारे हैं। ASI इफ्तिखार साहब, ये मैं आपको लेवल बता रहा हूँ ASI इफ्तिखार के गुस्से का। वो किस हमने देखा वो बेंच के ऊपर, एक मेज़ के ऊपर भी खड़ा हुआ था। यस, वो लाइक आप यार कहाँ किस हद तक गिर रहे हो। अच्छा बहरहाल उन्होंने हमें कहा जी इनको सहरी कराएं, वो आते थे मारते थे, हाँ जी और करनी सहरी फिर कराओ। अच्छा, ये फ्लाइंग किक्स रेमंड डेविस को नहीं पड़ी हैं, ये फ्लाइंग किक्स अगले दिन एक सिख गुरुद्वारे के सामने बहनों माओ की गालियां दे रहा था उसे नहीं पड़ी हैं, आपको पड़ी हैं क्योंकि आप बोलते हैं। सर मुझे लगता है कि शायद मैं कोई दहशतगर्द हूँ जी, मैं कोई मनशियात फरोश हूँ, मुझे बताएं तो सही मैं कौन हूँ, किस बेस पे मुझे मारा जा रहा है। नुमान भाई ये बताइएगा कि जो जूते चाटने वाला वाकया है उसके बारे में क्या आप कहेंगे? बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, मेरा ख्याल है पंजाब पुलिस के कुछ एहलकारों को ही रोका गया। सही है। ये देखें ना पंजाब पुलिस, यार आप कितने गंदी इमेज अपनी क्रिएट कर रहे हैं, मैं क्या जवाब दूं इसको। जी। आप जो जूते उन्होंने कहा है कि मेरे, उन्होंने कहा कि जी आप जूते चाटेंगे जी, आप इमेजिन करें मुझे मेरे सरकारी पैसों से एक ASI इतना स्ट्रॉन्ग है, सरकारी पैसों से खरीदा गया। नहीं SHO साहब सामने नहीं आए, लेकिन जनाब साहब SHO साहब को लम्हा ब लम्हा अपडेट कर रहे थे, हमें वो बता रहे थे कि अफसर SHO साहब भी सुन रहे हैं जी। इसके अलावा कोई वाकया है? हमने सुना तो बहुत कुछ है, मैं दोहराना नहीं चाहता, अगर है तो आप ज़रूर बताइए सर। इसके अलावा हमसे जूते चटवाने की कोशिश की गई, इस हरकत की बाकायदा वीडियोस बनवाई गई। अच्छा। हमारी मैं चाहता हूँ वो वीडियोस मंजर आम पर हैं। अच्छा। उसकी रीज़न पता है क्या है जी? ताकि मैं IG पंजाब साहब से मोदबाना सवाल कर सकूँ कि सर इस वीडियो को ज़रा जस्टिफाई करें कि एक आम शहरी को किस तरह से जूते चटवाए जाते हैं जी। आप वो जस्टिफाई कर सकते हैं कोई इस वीडियो को कि एक आम शहरी को पकड़ के आप जूते, आप दहशतगर्द के साथ ये सलूक नहीं कर सकते। सही है। आप मुझे पकड़ के इस बात पे कि मैं कह रहा हूँ कानून पे अमल कर लो जी, मेरा ये गुनाह है कि मैं कह रहा हूँ कानून पे अमल कर लो। सर मुझे वो आखिर में मुझे लगता है कि मैं शायद वतन अजीज़ से कुछ ज़्यादा मोहब्बत कर बैठा। आप वहाँ से बाहर कैसे आए हैं? उनकी तहवीर क्या आपको हवालात के अंदर रखा गया? नहीं, बंद कमरे में, एक छोटे कमरे में रिकॉर्ड रूम टाइप था, उसमें सिर्फ मार रहे थे। अच्छा। हमारे सीनियर सहाफ़ी इकरारुल हसन साहब, कैमरे नहीं लगे हुए थे? थाने में होने चाहिए, होते हैं उस रूम में जहाँ आप, मुझे नज़र नहीं आए। ठीक है। लेकिन वो एक बंद बैक साइड पे कमरा था, मुझे लगता है कि होने चाहिए जी। ठीक है। और होने इस तरह से चाहिए कि IG पंजाब साहब को पता लगे कि भाई उस थाने में क्या क्या हो रहा है, और वो होंगे जी। ठीक। आपके थानों में कैमरे हैं, उनका रिकॉर्ड निकलवाएं आप। मैं गलत हूँ तो मुझे बताएं जी। बिल्कुल। अच्छा, मुझे फिर इकरारुल हसन साहब ने ट्वीट्स की, आपने पूछा ना बाहर कैसे ट्वीट्स की, हमारे मुख्तलिफ और साफ़ी बरादरी की जानिब से एक्शन लिया, एक ख़बर गर्दिश कर गई ना कि यार सहाफ़ियों में तशद्दुद, एक प्रेशर आया तो उन्हें पता हुआ कि यार, पता लगा कि यार अब सहाफ़ी बरादरी ने ज़रा गर्दिश कर रही है जी। उन्होंने फ़ौरी तौर पर मामलात को दबाने के लिए हमें किसी तरह हमसे कहा जी सुलह। अच्छा, हमारे से बकायदा वीडियोस बनवाई। अच्छा। उन्हें पता था ये सहाफ़ी हैं, इसके नताइज भुगतने पड़ सकते हैं। उन्होंने क्या हमारी वीडियोस क्या, मुझे खड़ा करके वो कह रहे हैं जी आप सुलह करें, हम मिसअंडरस्टैंडिंग थी, हम गलती से ले आए, हमने कुछ मारा भी, मामला ख़त्म हो गए। आपने कोई वीडियो बनवाई है? सर उन्होंने बनवाई, मेरी ज़रूरत थी, मैं ना ज़बरदस्ती बनवाई है। उन्होंने कहा मैंने बनाई, भाई इतनी सी बात है। वो लोग कहते थे मैं बनाता था, मेरे 25-30 अफराद थे असले के साथ, मैं नहीं कर सकता था। अच्छा, मुझे उन्होंने वीडियोस बनवा के सुलह वाली, ठीक है, फिर मारा। और क्यों मारा उन्हें पता था, अब हम कहीं ना कहीं सेव कर लेंगे जी, ये देखें नहीं हमारी तो सुलह होगी। आप ये बताएं। अच्छा, बहरहाल हमारा ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है किसी भी चीज़ से, हम पे तशद्दुद हुआ है। मुतालबा सिर्फ इतना सा है कि मुझ जैसे किसी और के साथ ऐसा ना हो, ताकि मेरी किसी ज़ाती बंदे से जंग नहीं हो। आप ये बताएं, आप आम लोगों से एक मारूफ चेहरा हैं, मेडिकल करवाने में कितनी मुश्किलात आपको पेश आई? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मुझे 3 दिन बाद मेडिकल करने की, ये अभी भी मेडिकल, और वो भी अदालत से आपने उसके लिए हुक्म, अदालत से कोर्ट ऑर्डर दिए हैं। फिर यानी आपके सिस्टम में इतनी ताकत ही नहीं है कि वो स्टेट के खिलाफ खड़ा हो सके जी। एक डिपार्टमेंट है ना पुलिस जी, वो गलत नहीं कर सकते, इंसान है, अगर गलत कर रहे हैं तो उसको गलत कहने की जरूरत तो होनी चाहिए। क्या कोई डील की ऑफर हुई है?
सर डील नहीं, लेकिन एक प्रेशर ज़रूर है कि Pressure, हमें deal, एक कोई- एग्जैक्टली प्रेशर ज़रूर है कि जी सुलह की तरफ आ जाएं, हमें एक दफ़ा चांस दे देंगे। यार मैं आप मेरी एक ज़ाती फ़र्ज से जंगी नहीं है जी। मैं तो इस सिस्टम के ख़िलाफ़ बगावत कर रहा हूँ, इस सिस्टम के ख़िलाफ़ बोल रहा हूँ कि भाई जिस सिस्टम ने आपको जुर्रत दी हुई है कि आप एक बंदे को अगवा करें और थाने में जाके मारें, जी। मैं इस सिस्टम को चाहता हूँ कि ये चेंज हो जाए। IG तो आपके साथ जो खातून थी मरियम नवाज़ का आज 8 मार्च है, ख़वातीन का आलमी दिन भी है, तो मरियम नवाज़ ने कहा है कि मेरी रेड लाइन है ख़वातीन, तो क्या वो खातून किसी की आसफा नहीं है, किसी की मरियम नहीं है, किसी की बेटी नहीं है? मुझे ना मरियम नवाज़ साहिबा के इस तरह के मजाक पे अक्सर हंसी आती है। मुझे लगता है पीका एक्ट इस चीज़ पे लगना चाहिए जी। कि मरियम नवाज़ साहिबा कहती हैं जी वो मेरी रेड लाइन है, आपकी रेड लाइन क्रॉस होती है, हर दूसरे दिन हम देखते हैं कोई वाकई इस तरह का हुआ होता जी। है, इस पे पीका एक्ट लगाएं। ठीक है, मैं चाहूँगा ज़रा ये खातून मेंबर मेरे साथ मौजूद है, मेरे साहब ज़रा आइएगा काइंडली। इनके साथ जी ये वाक़या पेश आया। अस्सलाम वालेकुम मैम, वालेकुम क्या नाम है आपका? मिशल नाज। क्या काइंडली बताएं। मेरे साथ भी वही वाक़या पेश आया कि रात के तकरीबन 1:15 बजे हम रिकॉर्डिंग पे थे और पुलिस वालों ने अचानक विदिन 15 मिनट हम पे अटैक किया। उन्होंने हमें मारा, हमसे हमारे इक्विपमेंट्स, हमारे मोबाइल वगैरह छीन लिए। लाइक स्नैचर्स ही कहेंगे, स्नैच कर लिए, जैसे स्नैचर्स आते हैं छीन के ले जाते हैं चीज़ें, वैसा ही सीन हुआ था। बिला तफरीक उन्होंने हमें मारा जी। और ये लोग इन लोगों को अगवा करके ले गए। आपको जब वहाँ छोड़ा अकेले मार के निहत्ते एक खातून को चौक चौराहे में, क्या उस वक्त आपकी हालत थी? आपने ख़ुद को कैसे महफूज किया है? पहले तो मेरी सबसे पहले ये कोशिश थी कि मैं इसकी इत्तला किसी तरह दे दूं, या अपने इदारे में दे दूं या पुलिस के इदारे में दे दूं। फिर मैंने 15 पे कॉल की और 15 से मुझे रिस्पांस आया कि हमने मुतलका थाने को इत्तला दे दी है, वो आपके पास आते हैं। और मुतलका थाना सांदा था जो हमारे साथ ये वारदात करके जा चुके थे। तो मैंने उस पर दोबारा कॉल की, मैंने कहा आप मुतलका थाने को रहने दें, उन्होंने मेरे साथ यही करना है, उन्होंने मुझे भी मारना और मुझे भी अगवा कर देना है। पहले मैं बच गई हूँ, अब उन्होंने मुझे भी ले जाना है, आप लोग गुंडागर्दी करते हैं, आप लोग ये, लाइक मैंने उन्हें थोड़ी बातें सुनाई। जी। फिर उसके बाद उन्होंने कॉल काट दी, 15 ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। ओके, ठीक है। फिर उसके बाद उनकी तरफ से मुझे कोई More रिस्पॉन्स power to you। अब देखें ना जी, 15 की कॉल है, ऑफिशियल कॉल है और वो सुनने को तैयार वो नहीं। सुनने को तैयार नहीं है। तो आखिर में IG साहब से या वज़ीर आला उम्मीद तो नहीं है? क्या कोई इंसाफ की उम्मीद है? मुझे उम्मीद है, मुझे है। मुझे उम्मीद ये है कि कानून हमारा बेहतरीन है, इस पे अमल दरामद करवा दें। ठीक है, क्या मुतालबा है आपका? मुतालबा सिर्फ इतना सा कि इस सिस्टम को खुदारा चेंज कर दें। ठीक है। ये सिस्टम ने इजाज़त दी हुई है, ताकत दी हुई है, वर्दी का जो नशा है ना वो नशा ख़त्म कर दें। आप नशे के अड्डे ना ख़त्म करवाएं, आप जुए के अड्डे ना ख़त्म, आप वर्दी का नशा ख़त्म करवा दें, आपके सारे अड्डे बंद हो जाएंगे। जी। आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, हर पाकिस्तानी को पता है कि ये सारे अड्डे इन्हीं वर्दी वालों की वजह से चल रहे हैं। आप एक थाने वाले को अगर नहीं ना पता कि उसके थाने के हदूद में ये अड्डे चल रहे हैं, सर वो नाअहल है। फिर बिल्कुल, आपको सबको पता है थाने वालों को। जी। आप ये वर्दी का नशा ख़त्म हो जाएगा ना, सब ठीक हो जाएगा, और यही मुतालबा है। नौमान भाई, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मिशल नाज और नौमान मेरे साथ मौजूद थे और जो इनके साथ वाक़या पेश आया उस पर हम तफसीली बातचीत कर चुके हैं। और ये पाकिस्तान के शहरी हैं, राइट्स हैं इनके, ये भी किसी के हमज़ा, किसी के बिलावल, किसी के सपूत हैं। ये भी मरियम की तरह ही एक मुक़द्दस खातून है। तो हम IG पंजाब से ये मुतालबा करते हैं और वज़ीर आला साहिबा से भी कि इस वाक़े की तहकीकात हों और जो इसके मुलज़िम हैं, जो डाकू हैं, डकैत हैं, कच्चे के डाकुओं से भी बुरे हैं, जिन्होंने इनके साथ ये हशर नशर किया है, उनके साथ इंसाफ करें। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।